जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, क्या उसकी नियमों और तारीखों को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है? अगर हाँ, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हम यहाँ हैं ही इसलिए कि हर कदम पर चीज़ों को आसान बना सकें। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टीचर ट्रांसफर ड्राइव है क्या। देखिए, ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है। मतलब सरकारी स्कूल के टीचर्स का ट्रांसफर जो पूरी तरह से मेरिट पॉइंट्स, पॉलिसी और एक फिक्स्ड शेड्यूल पर होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का भी ट्रांसफर कहीं भी हो जाए। सब नियमों के हिसाब से होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 2025 की ट्रांसफर ड्राइव के बारे में बात करेंगे। फिर जो ऑफिशियल टाइमलाइन है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है वो समझेंगे। कपल केस अंडरटेकिंग क्या चीज़ है ये भी देखेंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी तारीखें हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 अब ऑफिशियली नोटिफाई हो चुकी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रोसेस बस अब शुरू होने ही वाला है। अब एक तारीख है जिसे कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। वो है 10 दिसंबर 2025। क्यों? क्योंकि जितने भी मेरिट पॉइंट्स है, जितना भी टेन्योर है, वो सब इसी तारीख के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये डेट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस चलेगा कैसे। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल टाइमलाइन की, जो कह सकते हैं कि इस पूरे ड्राइव की बैकबोन है। ये जो शेड्यूल है ये सीधा ऑफिशियल मेमो से लिया गया है। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। और एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, हर स्टेप के लिए एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन तय की गई है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप, 10 से 18 दिसंबर के बीच अपनी प्रोफाइल को अपडेट और वैलिडेट करना है। दूसरा स्टेप, 19 और 20 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आएगी, उसे चेक करना है। तीसरा, अगर लिस्ट में कोई भी गड़बड़ लगती है तो 21 से 27 दिसंबर के बीच ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और चौथा स्टेप, 11-12 जनवरी को फाइनल लिस्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी को लगे कि मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ है तो क्या होगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है और अपने हक के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है ये 2 लेवल पर काम करता है। सबसे पहले 21 से 27 दिसंबर के बीच डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। और अगर मान लीजिए वहां बात नहीं बनती तो फिर 5 से 7 जनवरी के बीच स्टेट लेवल पर अपील करने का भी ऑप्शन है। चलिए अब एक बहुत ही खास केस पर बात करते हैं, कपल केस के पॉइंट्स। ये उन टीचर्स के लिए है जो इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और हाँ, इसके लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो कपल केस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी टीचर का जीवन साथी मतलब पति या पत्नी भी काम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके लिए बस एक ऑफिशियल अंडरटेकिंग यानी एक तरह का कानूनी घोषणा पत्र जमा करना होता है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। इसके लिए 2 अलग-अलग तरह के अंडरटेकिंग फॉर्म हैं। एक फॉर्म उनके लिए है जिनके जीवन साथी हरियाणा सरकार में ही काम करते हैं और दूसरा फॉर्म बाकी सभी के लिए है। सही फॉर्म चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दावा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार फटाफट से जो सबसे ज़रूरी बातें और तारीखें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी दिमाग से निकले नहीं। तो ये है फाइनल चेकलिस्ट। याद रखिए 10 दिसंबर है क्वालिफाइंग डेट, 18 दिसंबर तक प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है, 27 दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और 7 जनवरी तक स्टेट लेवल पर, और फिर 12 जनवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और आखिर में ऑफिशियल मेमो का यह हिस्सा अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपना डेटा सही सही और टाइम पर अपडेट करना हर टीचर और स्टाफ की जिम्मेदारी है। ये कोई सलाह नहीं है, ये